नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल स्पर्श एजुकेशन पर। तो आज के इस नए अध्याय में हम चर्चा करेंगे किसकी? चाल, दूरी और समय की। आज जिस नए टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो क्या है? चाल, दूरी और समय। आप में से बहुत से लोगों ने इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा होगा, पर कुछ और सीखने की चाह से आप यहाँ तक आए, इस वीडियो तक पहुँचे हैं। तो मैं कोशिश यही करूँगा कि आपको कुछ अच्छा से अच्छा दे सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ से सीख कर जाएँ। तो समय, दूरी, चाल के जो प्रश्न होते हैं, जो सवाल होते हैं, लगभग प्रत्येक प्रवेश परीक्षा जिसमें अंक गणित पूछी जाती है वहाँ इस टॉपिक से संबंधित सवाल जरूर पूछे जाते हैं। और कुछ बहुत सरल से होते हैं, पर कहीं कहीं ये बहुत कठिन रूप में होते हैं। तो इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कुछ समय तो बिताना होगा इस अध्याय के साथ, इस टॉपिक के साथ। और इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइज मिले आपको करनी होंगी। तो करने से पहले उसके बारे में समझना होगा। तो कुछ मैं बताने की कोशिश करता हूँ। चलो, आपके सामने देख रहे होंगे टॉपिक लिखा हुआ है और उससे रिलेटेड कुछ रूल्स हैं, कुछ सूत्र हैं। इन सूत्रों से आप काफ़ी आसानी से इस पर आधारित आने वाले सवालों को हल कर सकते हैं। तो चाल क्या होती है? चाल क्या होती है? इकाई समय में तय की गई दूरी कहलाती है चाल। इकाई समय में तय की गई दूरी कहलाती है चाल। ये सिंपल वे में इसका एक्सप्लेनेशन होगा, इसे इस परिभाषा के साथ समझा जाएगा। तो जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ये है 45 किलोमीटर पर आवर। KM stands for kilometer, KM stands for kilometer and S for hours। तो पर आवर 45 किलोमीटर पर आवर, ये क्या है? स्पीड है, चाल है, स्पीड है। क्या है? चाल है। चाल प्रति घंटा, प्रति मिनट, प्रति सेकंड, प्रति दिन, इस तरह से चाल हो सकती है। तो चाल के लिए आपको समय, दूरी की इकाई और समय की इकाई दोनों एक साथ दिए होंगे और उनको कनेक्ट करने के लिए ये प्रति का चिन्ह वहाँ से होगा। तो इस तरह से आप चाल को समझ सकते हैं। दूसरा तरीका है, दूसरा एक एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ कि एक इस बिंदु से इस बिंदु के बीच में दूरी है। ये ए शहर है, ए शहर से बी शहर आपको जाना है और इस दूरी को तय करने में ये मान लीजिए आपको 2 घंटे लग रहे हैं और ये दूरी है 90 किलोमीटर की। ये ए से बी शहर कितनी दूर है? 90 किलोमीटर। और इस 90 किलोमीटर की दूरी को तय करने में आपको लग रहे हैं 2 घंटे। 2 घंटे में आप पहुंच रहे हैं, तो 1 घंटे में आप कितना पहुंच रहे हैं? 2 घंटे में 90, तो 1 घंटे में कितना? तो इसे क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो 45 और 45, पहला घंटा और दूसरा घंटा। इस तरह से क्या हुआ कि हम 1 घंटे में जो दूरी तय कर रहे हैं, इकाई समय मतलब 1 घंटे में जो दूरी तय कर रहे हैं वो हमारी चाल होगी। तो हम इसे किस प्रकार लिखेंगे? 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से हमने चाल को समझा। चाल के बाद दूरी। अब इस स्थान से इस स्थान के बीच में ये जो गैप है, इस गैप को हम क्या कहते हैं? यहाँ से वहाँ तक की दूरी। ये दूरी किस तरह से व्यक्त की जा सकती है? ये किलोमीटर में हो सकती है, ये मीटर में हो सकती है, ये सेंटीमीटर में हो सकती, इंच में हो सकती, फीट में हो सकती, मील में हो सकती, क्योंकि दूरी को मापने की बहुत सारी इकाइयाँ हैं और उन इकाइयों को भी जानना पड़ेगा, क्योंकि समय, दूरी और चाल समझना है। तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ इसके बारे में कुछ बोल दिया जाएगा और समझ लोगे। इस
को जानने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। तो जैसा जैसा जो आपको इसमें नया लग रहा हो कि आप वो नहीं जानते, मैं और बोल रहा हूँ, मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ और आप वो नहीं जानते हैं, तो आप क्या करेंगे कि आप मुझसे कमेंट बॉक्स में वो सब पूछ सकते हैं कि इसके बारे में बताइए। ये उस पर आधारित वीडियो होगा तो आप वीडियो जाके देख लेंगे, नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि उस पर आधारित एक वीडियो ज़रूर बनाऊँ। तो इस प्रकार समय, दूरी और चाल। अब आगे कुछ उदाहरणों के साथ इसको और अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ, कुछ और उदाहरणों के साथ, क्योंकि जब सवाल आपके सामने होते हैं तो उसे समझना आसान हो जाता है। अब यहाँ पर एक सूत्र, मेजर सूत्र कहा जाएगा, बड़ा सूत्र कहा जाएगा, जो काम करता है समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय। क्योंकि हम क्या निकालने जा रहे हैं? चाल निकाल रहे हैं। कोई एक सूत्र याद कर लें, हम सिर्फ इतना याद कर रहे हैं, ठीक है। और मुझे दूरी निकालनी है, तो हम बस दूरी निकालनी है तो इसको इधर ले आएंगे। दो, इन यहाँ 1 2 3 है, ये 3 में से 2 को एक तरफ और 1 को एक तरफ, जो निकालना है उसको इधर रखना होगा और इसको क्या करना होगा? समय बराबर दूरी बराबर समय गुणित चाल। अभी जैसा कि वो एक उदाहरण बताया था, तो वहाँ दूरी कितनी थी? 90 किलोमीटर। अभी ये 90 किलोमीटर पाने के लिए हमें क्या करना होगा? समय कितना दिया हुआ था? 2 घंटे। चाल कितनी थी? 45 किलोमीटर। तो दूरी कितनी हुई? 90 किलोमीटर। इस तरह से दूरी निकालाई। कुछ सवालों के माध्यम से समय, दूरी और चाल के इस अध्याय को और समझा जाए। तो एक आपकी स्क्रीन पर सवाल आ रहा होगा कि एक कार की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या? एक कार की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी? तो इन दो सूत्रों का यूज काफ़ी होता है, इसको समझ लो। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलते हैं? इसके लिए 5/18 से गुणा करते हैं। क्या करने के लिए? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 5/18 से गुणा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या होता है? 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, और आवर को, घंटे को सेकेंड में चेंज करने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस प्रकार क्या होगा कि हम इन दोनों से क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको, इन दोनों को का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? तो 2 5 जा 10 एंड 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 5/18 आया। तो एट लास्ट हो क्या रहा है? 5/18 से ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी किलोमीटर, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से, अभी इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 5/18 का अपोजिट होता है 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कि आवर को चेंज करने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई, और किलोमीटर को चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हो गया ना इस तरह से किलोमीटर पर आवर। तो इसी पर आधारित अगला ये जो आपने सवाल पढ़ा है, यदि इन दो कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया तो इस तरह के प्रश्नों को समझकर हल करना काफ़ी आसान हो जाएगा। जैसे क्या कहा गया है कि 45 किलोमीटर की दूरी को, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलना। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को
किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलना। तो क्या कहा गया है, सिंपल 5/18 से गुणा। अभी ये दोनों 9 से डिवाइड हो रहे हैं, हम लोग डिवाइड कर लेंगे। 25/2 मीटर पर सेकेंड, ठीक। और इसको दूसरे रूप में लिखा जाए तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 12.5 मीटर पर सेकेंड ये हो सकता है। और क्या हो सकता है, इसको 12 सही 1/2, इसको डिवाइड करने के बाद क्या आता है कि 12 से 1/2 मीटर पर सेकेंड। अब हमें ऑप्शन देखना पड़ेगा, ऑप्शन में इन तीनों में से क्या दिया हुआ है, क्योंकि ये तीनों सही हैं, इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। हमारा आंसर सिर्फ इतने में ही आ जाए, हो सकता है हमारा आंसर दशमलव में दिया हुआ हो सकता है हमारा आंसर इस तरह से हो। तो ये हमें आप क्या देखना पड़ेगा ऑप्शन में कि इनमें से जो भी होगा वो हम कर देंगे। इस तरह से किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में आपने चेंज करना सीख लिया होगा। अगला ऐसा ही एक और सवाल आपके सामने है कि 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक बस किसी निश्चित दूरी को 1/2 मिनट में तय करती है। 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक बस एक निश्चित दूरी को 1/2 मिनट में तय करती है। तो वह निश्चित दूरी क्या है, एक निश्चित दूरी मतलब वो दूरी पता नहीं है और उस दूरी के बारे में पूछा जा रहा है। तो दूरी बराबर, जैसा कि हमने इधर लिख रखा है और इनके बारे में बताया भी गया है कि दूरी निकालने का क्या तरीका होता है, दूरी बराबर चाल गुणित समय, चाल गुणित समय। अब हमें ये देखना है कि हमारी चाल तो यहाँ 54 किलोमीटर पर आवर है, प्रति घंटा में है, पर समय मिनट में दिया हुआ है। समय क्या है, मिनट में दिया हुआ है। तो एक काम कर सकते हैं कि हम 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल सकते हैं। कैसे, इस तरह से 5/18 से गुणा करके क्या आया 15 मीटर पर सेकेंड, और 15 मीटर पर सेकेंड आया। हमें कितने सेकेंड्स का देखना है, तो 1/2 मिनट में कितने सेकेंड होंगे, तो मिनट के सेकेंड बनाने के लिए हम 60 से गुणा कर देते हैं। तो 3/2 गुणित 60 करने पर क्या हुआ, 1.5 मिनट में हमें कितने सेकेंड मिले, 90 सेकेंड। तो हम क्या कर सकते हैं, 15 × 90, ये हमारी चाल हो गई और ये हमारा समय हो गया। इस सूत्र को हमने इस तरह से लगा दिया। या फिर यहाँ क्या कर सकते थे, इंटू 1000 डिवाइड, और उसके बाद क्या कर सकते थे कि 54 किलोमीटर था, 54 किलोमीटर था, इसको हमने मीटर में बदला। और मीटर में बदलने के बाद हमने क्या किया, 3/2 से गुणा किया। तो ये हमारा क्या आ गया, ये इतने समय में, ये तो 60 से डिवाइड करने के बाद क्या हुआ कि ये तो मीटर पर मिनट आ गया, मीटर पर मिनट आ गया। अब मीटर पर मिनट को, इसको हम सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तो देखने की आवश्यकता है कि आएगा क्या। जैसे ये इससे हमने इसको डिवाइड किया 9 आया, इससे हमने डिवाइड किया आया 50। ओके, तो 53 जा कितना आया, 150 × 9 = 1350 मीटर्स, इतने मीटर आया। ओके, अभी हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई, 15 × 90, 15 9 135 और 1 0, यहाँ पर भी इतने मीटर आया। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो सकता है, मीटर में कहा जाए तो ये हो सकता है, सेकंड में, किलोमीटर में कहा जाए तो मीटर के किलोमीटर बनाने के लिए हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 शून्य काटे, 3 अंक पहले दशमलव, तो 1.35 किलोमीटर
मीटर ये दूरी हो जाएगी जो 1.5 मिनट में तय की जा रही है, जो 1.5 मिनट में तय की जा रही है। यहाँ पर देखा जाए इससे भी हम ये मीटर इनको किलोमीटर में चेंज करना है, 3 शून्य काट कर 3 अंक पहले दशमलव लगा लेंगे तो 1.350 की कोई वैल्यू नहीं है, दशमलव के बाद यदि उसके बाद कोई डिजिट नहीं तो इस तरह से ये आ जाएगा। तो दोनों प्रश्नों का हल कहा जाए आसान है, थोड़ा सा ध्यान से सुनने और समझने की ज़रूरत है। तो चलते हैं अगले सवाल पर, इससे आप और अच्छे से सुन लें, रिवाइंड करके सुन लें क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे आपका अपना तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि एक ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। एक ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, वह 350 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी? वह 350 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी? तो तीसरे में क्या पूछा गया है? समय पूछा गया और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय इधर से आप समझ सकते हैं। यदि आपको सूत्र नहीं याद है, सूत्र याद करना जरूरी है। और याद कैसे होता है? बस इनको बार बार पढ़ना है, डेली पढ़ना है, कुछ दिन तक पढ़ना है, आदत पड़ जाएगी। क्योंकि कुछ भी याद करना कठिन नहीं होता, बस उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, लगातार आपको वो काम करना होगा। तो यहाँ पर दूरी कितनी दी हुई है? 350 किलोमीटर और चाल क्या है? 75 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ इसको सॉल्व करने पर आंसर क्या आएगा? घंटे में आएगा। क्यों? 75 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो समय घंटे में आएगा। चलो इसको डिवाइड करते हैं, 25 से डिवाइड करें 3 टाइम्स, इसको 25 से 25 1 जा 25, 10 25 4 जा। इस प्रकार 14/3 हमने निकाला। 14/3 क्या हम निकाल रहे थे? समय निकाल रहे थे। और समय ये किस में आएगा? घंटे में। कैसे पता चलेगा? 350 किलोमीटर और चाल क्या है? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रति घंटा दूरी किलोमीटर में, चाल प्रति घंटे में है, किलोमीटर प्रति घंटे में, इसलिए हमारा समय घंटे में आएगा। हो सकता है ऑप्शन में इस तरह से लिखा हो सकता है कि 14/3 लिखा हो तो वो सही हो सकता है। नहीं लिखा है तो इसको और थोड़ा सा सरल करेंगे। कैसे? 3 छक्को 12, 4 सही 2/3 घंटे, ये हो सकता है। हो सकता है कि ये भी ना हो तो और क्या हो सकता है? ये तो पूरे घंटे हैं ये, पर ये पूरा 1 घंटा नहीं है। तो क्या करेंगे हम? इसको 4 घंटे और इस घंटे को हम क्या करेंगे? 2/3 घंटे के क्या करेंगे? मिनट बना लेंगे। कैसे? 60 से गुणा करके हमने मिनट, 60 से गुणा करके हमने क्या बना लिया? मिनट बना लिया। तो कितने घंटे कितने मिनट आया? 4 घंटे, इसको इधर काटा, इस दूनी 40 मिनट। अब कंफ्यूज होंगे लोग कि इसमें उत्तर क्या है? इसमें उत्तर ये भी है, इसमें उत्तर ये भी है और इसमें उत्तर ये भी है। मान लो ऑप्शन में यदि ये है तो ये डालेंगे, ये नहीं है तो इसको और क्या कर सकते हैं? 14/3 को हम और सरल रूप में दे सकते हैं। किसमें? एक संयुक्त भिन्न में आ जाएगा। संयुक्त भिन्न को और हम क्या कर सकते हैं? इसको दशमलव भिन्न में बदल सकते हैं। और इस तरह से दशमलव भिन्न में, या समय है तो घंटे और मिनट में व्यक्त कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें समय मिल जाएगा। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। ये आपके सामने है, पढ़िए इसे। उस रेलगाड़ी की चाल क्या होगी जो 5 घंटे में 300 किलोमीटर जाती है? उस रेलगाड़ी की चाल क्या होगी जो 500 किलोमीटर, जो 5 घंटे में 300 किलोमीटर जाती है? जो ये फोर्थ है कि 5 घंटे में 300 किलोमीटर जाती है
पर हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमें क्या बताना है, चाल बतानी है। और चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 300 किलोमीटर, समय कितना है 5 घंटे। डिवाइड करने पर क्या आया 60। अब हम लिखेंगे 60 क्या, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर, 60 मिनट, 60 रुपीज, क्या कैसे पता करेंगे। ये क्या था किलोमीटर था, तो यहां पर लिखेंगे किलोमीटर। ये क्या था घंटे थे, आवर्स थे, तो आवर्स लिखेंगे। तो क्या आया आंसर हमारा 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये छोटे छोटे सवाल हैं, पर इनको देखकर ये उनके लिए बहुत अच्छे होंगे, वो उनके लिए काफ़ी लाभदायक होंगे जो इस कॉन्सेप्ट को अभी तक नहीं समझ पाए थे। पर इस तरह के सवाल कैसे हल किए जाते हैं, इस तरह से इसको देखकर बार बार समझ सकते हैं। तो अगला आपके सामने एक और प्रश्न आ चुका है, पढ़िए उसे। क्या पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति 10.5 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है। एक व्यक्ति 10.5 किलोमीटर की दूरी, एक व्यक्ति 10.5 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है। ओके, तो उस व्यक्ति की चाल क्या, उस व्यक्ति की चाल, यह भी प्रश्न हो सकता है। पर नहीं, देखिए क्या पूछा गया है कि वो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो इसे कैसे निकाला जाए, कंफ्यूज हो गए लोग कि यहां पर दूरी दी हुई है, यहां दूरी दी हुई, यहां समय दिया हुआ है और फिर समय दिया हुआ है 5 घंटे, 5 घंटे, और फिर क्या पूछा जा रहा है, दूरी पूछी जा रही। अभी तो ऐसे सवाल काफी कम देखे। और दूरी बराबर होता है समय गुणित चाल। अब यहां देखने की जरूरत है कि 5 घंटे में कितनी दूरी तय की जा रही है, पूछा जा रहा। तो यहां पर हमारा समय क्या हो गया, हम समय यहां से क्या लेंगे 5 घंटे लेंगे। और चाल कैसे निकालेंगे, चाल इस दूरी और इस समय की हेल्प से हम चाल निकालेंगे। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, 10.5 किलोमीटर बटे 3 घंटे। अभी दशमलव हटाया, पढ़ाया, इसको डिवाइड करेंगे दोनों 15 की टेबल में, 15 2 जा एंड 15 7 जा। क्या आया, ये हमारा ये चाल आई। हम क्या निकाल रहे थे चाल, तो किलोमीटर पर 7/2 किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें 3 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा हम ये भी लिख सकते हैं। पर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 सही 1/2 भी कर सकते हो, यस डायरेक्ट 7/2। एट लास्ट हमें 7/2 ही करना होगा। तो 5 से 35/2 किलोमीटर हो सकता है हमारा आंसर ये हो। ये नहीं होगा तो हमारा आंसर क्या होगा, फिर उन्हीं 3 स्टेप में मैं इसको बदल ले जाऊंगा कि 17 से 1/2 किलोमीटर, ये हो सकता है 17.5 किलोमीटर, ये हो सकता है। तो हमने क्या देखा कि ये हमारे तीनों आंसर सही हैं। ऑप्शन में इनमें से कौन सा दिया हुआ है वो चूज करना है। तो हम इसको कहाँ तक पहुंचा सकते हैं, ऐसे और ऐसे, इस रूप में लिख सकते हैं। तो ये लगभग 4-5 उदाहरण हो गए चाल, दूरी और समय से संबंधित। यही नहीं, अभी इन पर आधारित बहुत सारे सवाल हैं। इन पर आधारित सवाल रेलगाड़ियों से संबंधित, एक रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को, किसी खंबे को, किसी पुल को पार करने में कुछ समय लेती, वो समय आपको बताना है, वो कैसे निकालते हैं। एक नाव है, धारा की दिशा में उसकी चाल है, धारा की विपरीत दिशा में उसकी कुछ और चाल है। कितना समय धारा की दिशा में और कितना धारा की विपरीत दिशा में, या कितने समय में इतनी दूरी तय करेगी धारा की दिशा में, ऐसे सवाल होंगे। तैराक से संबंधित कुछ सवाल होंगे। चोर और पुलिस से संबंधित सवाल, एक चोर 12 बजे भगा, उसकी रफ्तार इतनी थी, उसका पीछा करते उसके 2 घंटे बाद पुलिस
ने उस चोर को पकड़ने की कोशिश की और पुलिस की चाल ये है तो इस चाल से कितने देर बाद वो चोर को पकड़ लेगी, ऐसे सवाल। और कैसे सवाल हो सकते हैं, और बंदर वाले, चींटी वाले, बंदर और चींटी वाले सवाल, हाँ बंदर और चींटी वाले भी सवाल होते हैं कि एक खंबे पर एक चींटी पहले मिनट में 5 मीटर चलती है और अगले मिनट में 2 मीटर फिसल जाती है, तो 20 मीटर ऊंचे खंबे को चढ़ने में उस चींटी को कितना, इस तरह के कुछ सवाल हैं जो अभी आगे आने वाले वीडियोस में आपको समझने को मिलेंगे। तो अगला वीडियो देखना ज़रूर भूलिएगा नहीं। यहाँ तक इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए। और हाँ, यदि चैनल पसंद आ रहा हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।